नचिकेता और यम का जो संवाद है ना, वो इसी कठोपनिषद किताब में दिया गया है। याद आप ऐसे रख सकते हैं कि यमराज कैसे सॉफ्ट देवता तो नहीं होंगे, वो कठोर देवता होंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट वेरी स्टोरी इज नरेटेड इन द बुक कठोपनिषद। तो कहानी कुछ ऐसी है ना कि नचिकेता के पिताजी थे वाजसवा ऋषि। एक बार वो यज्ञ करने के समय ये संकल्प लेते हैं कि यज्ञ में दक्षिणा में मेरी जो सबसे प्रिय वस्तुएं होंगी उनको हम डोनेट कर देंगे। लेकिन अंत में वो भी हमारी आपकी तरह कमजोर निकलते हैं। जब वास्तव में दान देने का समय आता है ना, तो वो ऐसी गायों को डोनेट करना शुरू कर देते हैं जो बूढ़ी हो चुकी थी, जो दूध भी नहीं देती थी। इस चीज से आपको नचिकेता को समस्या होती है, उसको लगता है कि पूरे जग में मेरे पिताजी की हंसाई हो रही है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि वो जाके अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी आपको तो सबसे प्रिय हम हैं, तो हमको क्यों नहीं किसी को दान में दे देते हैं। और आपने एक चीज गौर किया होगा ना कि अगर एक आदमी को कोई दूसरा आदमी प्रेशराइज करे बार बार, तो गुस्से में अनाप शनाप चीजें निकल जाती हैं। सेम थिंग वॉज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। गुस्से में वाजसवा ऋषि बोल देते हैं कि जा, मैंने तुझे यमराज को दिया। तू बहुत बोल रहा है ना कि किसको दान में दू, किसको दान में दू, जा, मैंने तुझे यमराज को डोनेट किया। और इस घटना के बाद वो चले जाते हैं वास्तव में यमराज के पास। और जब वो यमराज के पास यमपुरी पहुंचते हैं तो उस समय यमराज यमपुरी में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। 3 दिनों के बाद वो जब रिटर्न होकर के आते हैं तो देखते हैं कि कोई ब्राह्मण पुत्र मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है। और चूंकि उसने 3 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की हुई है, दिस इज द वेरी एग्जैक्ट रीजन कि हम इसको 3 वरदान दान में देंगे। पहला वरदान नचिकेता मांगता है कि जब हम घर लौटे तो मेरे पिताजी का मेरे प्रति गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा, वो ज्ञान की अग्नि के बारे में पूछता है, ज्ञान के बारे में पूछता है। और जब तीसरा प्रश्न पूछने की बारी आती है तो वो मृत्यु और आत्मा के रहस्य के बारे में पूछ देता है। यमराज बोलते हैं कि यार, इतना क्रिटिकल ज्ञान तो बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं पता है, मेरे जैसे कुछ ही देवता हैं जो इस ज्ञान से आपको परिचित हैं, तो इसीलिए ये ज्ञान मैं तुमको नहीं दूंगा। बदले में जितना सोना, जितना चांदी चाहिए उतना बोलो देता हूं। हजारों सालों तक तुम पृथ्वी पर जाकर के जीवन व्यतीत करो, तुमको कभी मृत्यु नहीं आएगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे नचिकेता बोलते हैं कि गुरुजी आप ही बोल रहे हैं, अब चूंकि आपने ज्ञान दिया तो आप गुरु हुए, और आप ही बोल रहे हैं कि भाई हजारों सालों तक तुम जीवित रहो लेकिन एक दिन मरोगे, तो वैसी चीज क्यों लें जो नष्ट होने वाली है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आत्मा अजर अमर है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको देना होगा हमको आत्मा का ही ज्ञान। और फिर यमराज उनको बताते हैं, और ये सारी कहानी है कठोपनिषद में। बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा, इस चीज को रिफर करते हैं। नचिकेता, जब विवेकशील मनुष्य को पता चलता है कि इंद्रियां आत्मा से अलग हैं, इसका उदय और अस्त उसी पर निर्भर करता है, तो उसका शोक जाता रहता है। इंद्रियों से बड़ा है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा, और आत्मा से ऊंचा है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी बहुत बड़ा है पुरुष। वो पुरुष जो सर्वव्यापी है, उसका न कोई चिन्ह है, न आकार, न कोई लक्षण। मरणशील मनुष्य जब इसे जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी को अमृतत्व कहते हैं।